हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब? बढ़िया। फिर आज करेंगे हम डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिदम आपको पता है क्या होता है? बचपन से पढ़ रहे हो, पता ही है आपको क्या होता है। आज इसको हम समझ लेंगे, ये होता कैसे है, ये प्रोसेस क्या है, इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन इन द सेंस एक प्रॉपर्टी है, डिवीजन एल्गोरिदम है क्या, वो आज हम इसमें जान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो उठाओ फिर कॉपी कलम। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप अपने प्यारे से चैनल पे, कहाँ, प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, डिवीजन एल्गोरिदम क्या है उसको समझने से पहले मुझे बताओ, आपने तो ये डिवीजन जाना ही होगा होता क्या है। सपोज मैंने लिखा 15, 4 3 12 किया, कितना आया? ये आया, ये आया। तो इसमें आप बताओ ये क्या होता है? तो ये होता है कोशेंट, होता है। क्लियर है? ये क्या है? तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये है डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। और ये जो बचता है आखिर में क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिमाइंडर। अब आपने क्लास 6, 7, 8 में जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि भैया डिवीजन आया है तो इसको चेक करके बताओ कि तुम्हारा डिवीजन सही है या गलत है। तो कैसे चेक करते थे? तो ये करते थे क्या कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो था, यही तो कर रहे हैं हमने क्लास जूनियर क्लासेस में सब किया था। क्लास 6, 7, 8 में किसी में भी कर सकते हैं, जिसमें आया होगा उसमें आपने किया है, ये यूज किया था। इसी का यूज करके हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, ऑफ पॉलिनोमियल्स, फॉर पॉलिनोमियल्स हमको फाइंड करना है। क्लियर है? तो कैसे निकालोगे उसको देख लो, कैसे करेंगे। इसको लिखना होगा तो पॉज करके लिख सकते हो। देखो, ये तो हमारा नॉर्मल डिवीजन था, ये आप सब जानते हो, ऐसा पहले पढ़ चुके हो। तो इसका यूज इसमें कैसे करेंगे? पॉलिनोमियल्स में कैसे करेंगे? तो कहता है क्वेश्चन, देखो मैंने लिख रखा है एक, क्या है कि डिवाइड px, एक पॉलिनोमियल है px जिसको डिवाइड करना है हमको किससे? gx से। तो मतलब क्या? तो मतलब gx से डिवाइड करना है बच्चों, तो ये डिवाइड करना है इससे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा डिवाइजर। हुआ ना दोस्त? हुआ। किसको डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है। ये क्या हो गया हमारा? डिविडेंड हुआ। अरे हुआ ना? हाँ, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड। अब क्या फाइंड करना पड़ेगा बताओ? जब डिवाइड करोगे तो क्या क्या निकल जाएगा? कोशेंट निकल जाएगा, रिमाइंडर निकल जाएगा। उसके बाद आपका मैं स्टेटमेंट बता दूंगा। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। चलो, डिवाइड करने से पहले एक चीज याद रखो, जब भी डिवाइड करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया है तो पॉलिनोमियल्स देख लो पहले बच्चों, वो डिक्रीजिंग पावर ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री होता है ना, डिग्री समझते हो, हाईएस्ट पावर, पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो डिक्रीजिंग पावर्स में हमको क्या करना है? उसको अरेंज करना है। ठीक है? इंक्रीज, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। पहले अरेंज नहीं किया होगा पॉलिनोमियल्स, तो पहले हम उसको अरेंज कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो देखो, ये अरेंज नहीं है, हमारा जो डिवाइजर है वो अरेंज नहीं है। अरेंज करो तो क्या होगा? तो x² होगा, -x होगा और +1 होगा। क्लियर है? अच्छा, इधर बताओ, x⁴ होगा। उसके बाद बोलोगे सर 3 × x² आ गया है, x³ तो है नहीं है, तो तुम ले लो ना, कुछ भी ले लो, ऐसे ले सकते हो, प्लस या माइनस कुछ भी। क्लियर? उसके बाद क्या है तुम्हारा? -3x², देन +4x, देन +5। इसको हमको क्या करना है बच्चों? डिवाइड करना है। क्लियर है? डिवाइड कैसे करना है ये अब समझना है। डिवाइड करने का तरीका आपको पता है, अभी मैंने डिवाइड किया कि भैया आप अगर 4 को डिवाइड करते हो या 8 को डिवाइड करते हो 4 से, तो 4 2 8 होता है। क्या करते हो? तो 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हो तो 8 आता है। तो वही यहां भी वही करना है कि x² का टेबल कितने टाइम्स पढ़ोगे कि x4 आ जाएगा। कैसे पता करोगे? उसको पता करने का तरीका बहुत सिंपल, इसको डिवाइड कर लो पहले से पहले को, तो देखो कितने बार पढ़ोगे? x² बार। तो x² का टेबल हमने +x² बार पढ़ा, क्योंकि प्लस था, यहाँ प्लस है तो हमको प्लस बार पढ़ना, माइनस होता तो माइनस बार पढ़ते हैं। ठीक है? हम x² का टेबल x² टाइम्स पढ़े तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? x⁴। क्लियर है? नेक्स्ट,
अब इसके बाद क्या, इसके बाद देखो इससे जो है पहले से डिवाइड किया, इसके साथ अटैच है -x + 1, तो इसके लिए भी क्या इसको डिवाइड करेंगे क्या, इससे इसको डिवाइड करेंगे ना, ना ना डिवाइड नहीं करेंगे, एक बार डिवाइड कर दिए, जो आया टर्म, बचे हुए टर्म जो भी है यहाँ किसमें डिवाइजर में, उससे हम उसको जो हमारा इसमें आ रहा है क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई करेंगे। करो माइनस इंटू प्लस, पहले साइन माइनस, क्लियर है, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या आया x³ आया, देन आफ्टर +1 भी जुड़ा हुआ है तो प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या आया x², क्लियर। इसके बाद साइन चेंज करना होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, पता है आपको, चेंज कर दिया हमने, ये हमारा 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में x का माइनस में, इसका साइन देखो बच्चों प्लस था अब माइनस हो गया, प्लस नहीं रहा, साइन चेंज हो गया, इसका माइनस था तो ये अब क्या बन गया बच्चों, प्लस बन गया, तो ये आ गया आपका यहाँ +x³, यहाँ क्या आएगा देखो, दोनों माइनस है तो ऐड होगा, यानी -4x², यहाँ से एक टर्म और ले लो 4x, बोलो कोई दिक्कत, ये आप जानते हो बहुत इजी है। नेक्स्ट में भी सेम प्रोसेस, पहले से पहले को डिवाइड करो, x³ से को डिवाइड करो x² को, ये कटेगा तो क्या आएगा, x टाइम आएगा, मतलब क्या, मतलब भैया कि x² का टेबल हम +x ही पढ़ेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x³ मिल जाएगा, मिल गया। दूसरा, अब आते हैं, अब इसके साथ जुड़ा हुआ तो क्या करना है, मल्टीप्लाई, वेरी गुड, क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस माइनस, x इंटू एक्स विल बी x², क्लियर है। उसके बाद +1 इंटू एक्स यानी +x, बोलो यहां तक तकलीफ, फिर पता है आपको, साइन चेंज कर दिया हमने, ये गया 0, गया खत्म, इसमें क्या आएगा, तो देखो ये a प्लस में हो गया, माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स विल गेट -3x² एंड हियर वी विल गेट +3x मिलेगा, ऊपर से हम क्या करेंगे 5 को ले लेंगे, यहां तक दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा इसको इससे डिवाइड करना, वही काम करना है, यहां भी करो फिर से, तो भैया 3 को हम x² से डिवाइड करें, यानी हमने -3 आना है, तो -3 यहां आ गया, मतलब ये कि x² का टेबल हम -3x² टाइम -3 टाइम पढ़ेंगे तो विल गेट -3x², मिलेगा, मिलेगा, तो लिख लो यहां मिल गया। देन आफ्टर क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, ठीक है, 3 इंटू एक्स 3x, देन 1 इंटू -3 यानी -3, क्लियर। उसके बाद ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये गया 0, ये भी गया 0, यहां आया आपका 8, ठीक, ये हुआ। ये हमने क्या किया बच्चों, तो हमने किया ये डिवाइड हमने कर लिया डिवाइड, इजी था एकदम, समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या, तो क्या है हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है क्या, तो उसी को हम एस्टेब्लिश करते हैं, अभी देखो क्या है। अब ये आप जान रहे थे क्या था, तो ये था डिविडेंड था ना, ये था हमारा डिवाइजर, ये क्या था, तो ये था हमारा डिविडेंड, ये क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा कोशेंट, क्लियर है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, तो ये है हमारा रिमाइंडर, है ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 चीज हमारे पास मिल गया, तो क्या होगा, तो क्या पढ़े आप, स्टार्टिंग में क्या बताया आपको मैंने कि भैया जो डिविडेंड होता है वो होता क्या है कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है, बोलो यही होता है ना, तो इसी फिट करो। डिविडेंड क्या है आपका, किससे डिवाइड किया, px से डिवाइड किया, px लिख लिया, पॉलिनोमियल px, ठीक। डिवाइजर क्या था, तो gx से हमने डिवाइड किया, ठीक है। कोशेंट क्या है, तो कोशेंट को क्या लोगे, तो कोशेंट किससे शुरू हो रहा है, q से शुरू हो रहा है बच्चों, आप इसको qx ले लो, क्लियर है, बोलो। रिमाइंडर किससे है, खत्म, देखो शुरू r से है, तो यहां ले लो आप +rx, तो ये जो आपका आया, ये आया डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स,
क्लियर है? ये रिलेशन जो मिला आपको डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल। इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना है इसमें क्या है कि यहां आप ये याद रखना कि जो gx होगा बच्चों, डिग्री ऑफ rx, ठीक है, डिग्री ऑफ rx विल ऑलवेज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ क्या है gx। मतलब रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो आपका डिवाइजर के डिग्री से हमेशा कम ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। कैसे समझना उसको समझो, मैं एकदम सिंपल से एग्जांपल देता हूं। क्या मतलब है इसका? जैसे हमने डिवाइड किया 16 को डिवाइड किया हमने 3 से, तो 3 5 जा 15 आया, 6 5 जा 1 आया। अब देखो ये जो डिवाइजर है ये बड़ा है कि नहीं इससे? है। तो जब बड़ा है, ये छोटा हो गया इससे, हमने स्टॉप कर दिया, ये हमारा रिमाइंडर मिल गया। अगर इसको ऐसे लिखूं बच्चों 29 ले, क्या नहीं 31 लेते हैं, 3 9 जा 27। ये काम करते हैं हम, इसमें एक और नंबर दूसरा नंबर लेते हैं, 3 का 213 लेते हैं, 209 लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? तो 3 6 जा 18 होगा, और ये देखो 3 7 जा 29 होगा, 3 9 जा 27 होगा। इसका भी देखो डिग्री क्या आया, छोटा ही आया। अगर रिमाइंडर क्या आया, छोटा ही आया। अगर रिमाइंडर बड़ा आता है 3 से, अगर इससे बड़ा आता है तो क्या करोगे? आगे बढ़ते हो ना, फिर से डिवाइड करते हो। कब तक करते हो? जब तक किससे डिवाइजर से छोटा ना आ जाए या फिर 0 ना आ जाए। यही तो है ना नियम। वही प्रोसेस सेम यहाँ भी है कि हमारा जो है इसका जो डिग्री आना चाहिए बच्चों, वो हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा डिग्री जो है gx से हमेशा कम होना चाहिए। ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट आया। कभी कभी आंसर तुम लोग ऐसे ही मिल सकता है, 7x + 1 मिलेगा। इस केस में तो देखोगे, डिग्री कंपेयर करोगे, डिग्री कितनी है इसकी, 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो 1 है और 2 है, मतलब यहाँ छोड़ दो। अगर यही 2 रहता तो हम आगे बढ़ते बच्चों, डिवाइड करते फिर से। क्लियर है? डिवीजन छोड़ना कब है, रिमाइंडर बने कब, जब इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाएगी। क्लियर है? ये था आपका पूरा डिवीजन एल्गोरिदम। क्लियर है? ये इस पे हमारा एक्सरसाइज क्या है, पॉलिनोमियल्स का क्लास 10th में इसको बेसिकली पढ़ना है। क्लास 10th में आपका चैप्टर 2 है, उसमें एक्सरसाइज 2.3 आई थिंक 2.3 है, उसमें इसका यूज हमको करना है। ये डिवीजन एल्गोरिदम का यूज हम करेंगे। क्लियर है? हाँ, आई होप आपको एकदम समझ में आ गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।